हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने सुपर शक्ति क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति का परिचय। तो हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। इसका नाम रखते हैं ए बी सी। यहाँ पर 90 अंश का होगा। ध्यान देना बेटा, कोण समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कड़ होती है। और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। नीचे क्या होता है बेटा? आधार होता है। तो त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमें 6 अनुपात की आवश्यकता होती है। जैसे पहले होता है आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और लास्ट वाला आपका होगा कोसेक। ये 6 अनुपात होते हैं बेटा। इसको पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, जैसे साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन के लिए हम लोग लेते क्या है? लंब और कड़ लेते हैं। साइन में क्या लेते हैं? लंब और कड़ लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। क्या होता है? लंब बटे कड़। अगर मैं बोलूँ तो इसे क्या लिखेंगे? लंब बटे में कड़ होता है। कॉस का क्या होता है बेटा? तो इसका एक आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का। क्या? लाल बटे कक्का। यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा टैन थीटा। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक और टैन का होता है कॉट। तो देखिए बेटा, अगर मुझे कॉस निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? आधार बटे कड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटे कड़। उसके बाद देखिएगा, टैन का पूछा है तो लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार हो जाएगा। क्या होता है? लंब बटे आधार। उसी प्रकार से सेक का देखेंगे तो देखिए, कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कड़ बटे आधार। क्या हो जाएगा बेटा? कड़ बटे आधार। उसी तरह से कॉट का देखेंगे तो टैन का अपोजिट कॉट होता है, तो आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। और कोसेक का देखेंगे बेटा तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ बटे लंब। क्या होता है बेटा? कड़ बटे लंब होता है। 2 बात यहाँ पर आपको ध्यान देना है। पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है और कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है। अगर समकोण के सामने वाली भुजा बात करेंगे बेटा तो हमेशा क्या होगा? कड़ होगा। और कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होता है? लंब होता है। बात को समझिएगा। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि अगर बोले कि समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होता है बेटा? हमेशा क्या होता है? कड़ होता है। क्या होता है? कड़ होता है। क्या होता है बेटा? कड़ होता है। और कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है बेटा? लंब होता है। ये 2 बातें आपको पता होना चाहिए कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है। अगर समकोण के सामने वाली भुजा कहेंगे तो क्या होगा बेटा? कड़ होगा। और कोण के सामने वाली भुजा की बात करेंगे तो क्या होगा? लंब होगा। जैसे अगर मैं कहूँ तो ये क्या है? समकोण है और इसके सामने की भुजा क्या है बेटा? कड़ है। और यहाँ से देखो, ये कोण ए के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग लंब क्या है? ये है। लेकिन यहीं पे अगर मैं कहूँ कोण सी, देखिए कोण सी, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा? तब लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बातें आपको ध्यान देना है। एक पहला आपको ध्यान देना है कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा? हमेशा क्या होता है? तो ध्यान देना क्या होता है बेटा?
कड़ होता है और कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, हमेशा लंब होता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपको हमने बताया अनुपात में, तो अनुपात से भी ध्यान देना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। टैन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। सेक बराबर क्या होता है, कड़ बटे आधार। कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। सेक बराबर क्या होता है, कड़ बटे लंब। देखिए इसका कुछ अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन का उल्टा क्या होगा, तो साइन थीटा का उल्टा होता है 1/cos, कोसेक। क्या होता है बेटा, 1/कोसेक होता है। उसी प्रकार से कॉस का अपोजिट क्या होता है, उल्टा क्या होता है, 1/सेक होता है। क्या होता है बेटा, 1/सेक होता है। अगर मैं टैन का पूछूं तो बेटा क्या होगा, टैन थीटा बराबर हो जाता है 1/कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि कोसेक बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/ क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर मैं आपसे कहूं कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक का हो जाएगा 1/कॉस थीटा। उसी प्रकार से आपसे अगर कॉट की पूछें तो कॉट का क्या हो जाएगा, 1/tan हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan। यहाँ बेटा tan को हम लोग एक और जान लेते हैं। अगर मैं tan की बात करूँ तो बेटा इसको और एक नाम से जानते हैं। जैसे ये आपका दिया गया tan थीटा बराबर 1/cot, यही आपका क्या होता है बेटा, ये आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको देखिए ऊपर लिख लीजिए। अगर मैं tan थीटा की बात करूँ तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cot, 1/cot थीटा। और इसका देखो, इसको हम लोग और लिख सकते हैं या करके होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। और देखिएगा यहीं पर अगर मैं कॉट की बात करूं बेटा तो कॉस थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। क्या होता है, 1/tan। और कॉट को क्या लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को बेटा हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा पान साइन थीटा। बातें समझ में आई। चलिए देखिए, इतना बातें अगर आपको समझ में आई हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसके आगे हम बताएं। चलिए इसके बाद देखिएगा, अभी हमने आपको क्या बताया, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक। क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। अगर बेटा ये भाग में उधर जाकर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो ये बातें आपको ध्यान देना, साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। उसी प्रकार से अभी मैंने आपको बताया कि जो होता है tan थीटा बराबर मैंने क्या बताया, 1/cot थीटा। इसको भी उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इंटू हो जाएगा cot। क्या हो जाएगा, tan इंटू cot हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो इस प्रकार से इसको भी आप लिख सकते हो। आगे देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है sec थीटा। इसको इधर भेजेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू हो जाएगा sec थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो इस प्रकार से साइन इंटू कोसेक इक्वल टू क्या आता है, 1। tan इंटू कॉट इक्वल टू क्या आता है, 1। कॉस इंटू सेक इक्वल टू क्या आता है, 1 होता है। इस प्रकार से बेटा इसको भी आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इतना बातें आपको समझ में आई। चलिए फिर हम कुछ एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं अनुपात से संबंधित। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर देखिए। जैसे आपको दिया गया है बेटा, यदि tan थीटा बराबर दिया गया है 4/3 हो तो आपको बताना है साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा का मान बताना है आपको। तो देखिए कैसे लगाएंगे, क्या लिखा है, tan थीटा बराबर क्या दिया गया, 3/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और यहाँ पर ये क्या होता है, समकोण होता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 90 अंश। अब यहाँ ध्यान देना है कि tan थीटा बराबर होता क्या है। तो देखिए बेटा, tan थीटा बराबर मैंने क्या बताया है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अब यहाँ लंब क्या है, ये BC है। क्या है, BC है। BC का मान कितना दिया गया, 4। और आधार कितना दिया गया बेटा, 3 ही दिया गया। तो मुझे निकालना क्या है, कड़ निकालना है। क्या निकालना है बेटा, कड़ निकालना है। तो देखिए ये आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है।
पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है बेटा? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कड़ का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो कड़ क्या है? AC है, तो मैं लिखूंगा AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। देखिए लंब क्या है? BC है, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? AB है, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। ठीक, अब मुझे तो कड़ निकालना ना कि कड़ का स्क्वायर, तो कड़ बराबर क्या हो जाएगा? AC बराबर हो जाएगा स्क्वायर लगा इधर जाकर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब देखिएगा बेटा यहाँ पर AC बराबर क्या हो जाएगा? AC बराबर BC का मान कितना दिया गया? BC का मान 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 का होता है कितना बेटा? 3 त्रिका 9, जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा ना। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? 25 किसका वर्गमूल है? 5 का है, तो बोलेंगे कितना हो जाएगा? 5, तो ये 5 मीटर हो गया। तो AC का मान कितना आ गया बेटा? 5। इसका मान कितना हो गया? 5। तो सवाल में पूछा है साइन A का मान बताइए। किसका मान पूछा है बेटा? साइन A का मान। तो देखो साइन A का मान कैसे निकालेंगे? साइन A बराबर क्या हो जाएगा, या साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कड़। देखिए लंब बटे कड़, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे कड़। क्या लिखेंगे? लंब बटे कड़। अब लंब कितना दिया गया? लंब को मैं लिख सकता हूँ क्या? यहाँ पर देखिए भुजा क्या है? लंब BC है, तो यहाँ लिखेंगे BC बटे में क्या हो जाएगा? कड़ क्या है? AC, तो BC बटे में AC लिख सकता हूँ। अब देखिएगा BC का मान कितना है? BC का मान कितना दिया गया है? देखोगे बेटा BC का मान कितना दिया गया है? BC बराबर कितना दिया गया? 4, और AB बराबर क्या दिया गया है? 3। तो BC बराबर क्या दिया गया है? 4। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 4, और AC का मान बेटा अभी मैंने निकाला, AC का मान कितना निकाला? 5, तो ये बटे में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस प्रकार से साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? 4/5। अगला पूछा है कॉस थीटा का मान बताइए, तो कॉस थीटा का मान देखेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। क्या होता है? आधार बटे कड़, तो यहाँ लिखेंगे आधार बटे में क्या हो जाएगा? आपका कड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कड़ हो जाएगा। तो देखिए बेटा आधार कितना है? आधार आपका 3 है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 3, और बटे में कड़ कितना दिया गया है? तो 5, तो ये हो जाएगा 5। 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से साइन और कॉस का मान हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो इसी तरह से आप लगाइएगा। बातें समझ में आई हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे कई एग्जाम्पल, इसी तरह से कई एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो को आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि शेयर कर दीजिए उन बच्चों के पास जो अभी तक त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हुए थे, त्रिकोणमिति के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उन बच्चों के पास आप शेयर करिए ताकि वो बच्चे देखें हमारी वीडियो को और इसके बारे में समझें और इस तरह के सवाल को क्या करें, वो हल करें, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में क्या करें, वो अच्छा नंबर लेकर आएँ। धन्यवाद।